आज हर मनुष्य एक परीक्षित है जिसे धर्म की रक्षा करनी है और कलयुग का सामना करना है। हर बार जब आप झूठ, लोभ, क्रोध या अहंकार से जीते हैं, आप भी एक परीक्षित बन जाते हैं। इस कहने को सुनने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल में कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, लेकिन महसूस करी जाती। यही बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में धर्म अपने चरम पर था। सत्य, न्याय और सदाचार की विजय थी। उस समय सिंहासन पर विराजमान थे राजा परीक्षित, महान अर्जुन के पौत्र, पांडवों की वंशावली के तेजस्वी राजा। वे न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि धर्म के रक्षक और न्याय के प्रतीक भी थे। लेकिन जब धर्म अपनी ऊंचाई पर होता है, तभी अधर्म दस्तक देता है। एक दिन राजा परीक्षित अपने राजधर्म का पालन करते हुए प्रदेश भ्रमण पर निकले। तभी एक विचित्र दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। एक काला, कुरूप, छल से भरा व्यक्ति एक गाय और एक बैल को बेरहमी से पीट रहा था। गाय कराह रही थी, बैल एक पैर पर खड़ा था, कांप रहा था। राजा परीक्षित तुरंत घोड़े से उतरे। उन्होंने उस व्यक्ति को ललकारा, कौन है तू जो धर्म और सत्य पर वार कर रहा है? उस अजनबी ने सिर झुकाया और कहा, मैं समय हूं, मैं कलयुग हूं, मेरी प्रकृति ही अधर्म है, मैं यहां रहने आया हूं। मुझे कोई स्थान दो, नहीं तो आप धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करोगे। राजा क्रोधित हुए, तेरा स्थान मेरे राज्य में नहीं है। लेकिन कलयुग मुस्कुराया और बोला, राजन, समय को कोई नहीं रोक सकता। मैं आ चुका हूं, आप मुझे स्वीकार करें, यही धर्म का रास्ता होगा। राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 5 स्थान देता हूं जहां तुम रह सकते हो। जहां जुआ खेला जाए, ठीक, जहां शराब पी जाए, जहां व्यभिचार हो, एंड जस्ट जहां पशुओं की हत्या हो, 5, और जहां सोना हो, क्योंकि वहां से लोभ जन्म लेता है। कलयुग ने सिर झुकाकर कहा, मैं इन्हीं स्थानों में निवास करूंगा। समय बीता। एक दिन राजा परीक्षित तपस्या में लीन ऋषि शमी के आश्रम में पहुंचे। वे प्यासे थे, पर ऋषि समाधि में थे। नन बोले, नन हिले। राजा का क्रोध जाग उठा। उन्होंने पास पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। बस, यहीं से कलयुग ने अपने प्रभाव की शुरुआत कर दी। क्रोध, जो अब तक दबा था, अहंकार के रूप में फूट पड़ा। जब ऋषि के पुत्र ने अपमान देखा तो वह आगबूला हो गया। उसने राजा को शाप दे दिया, 7 दिनों में तक्षक नाग तुझे डसेगा और तू मरेगा। राजा परीक्षित ने इस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और गंगा के तट पर तप करने चले गए। वहां 7 दिन तक उन्होंने श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, जिसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा और मोक्ष का अमृत ज्ञान छुपा था। ये वही ज्ञान था जो समय को पार कर सकता था, जो कलयुग में भी मनुष्य को धर्म के मार्ग पर स्थिर रख सकता था। आज भी हर इंसान एक परीक्षित है। हर दिन लोभ, क्रोध, अहंकार और अधर्म हमसे टकराते हैं। हर बार जब हम इनसे ऊपर उठते हैं, जब हम सच बोलते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, जब हम ईमानदारी से जीते हैं,